आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मरकजी हुकूमत के ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज गुज़िश्ता 15 दिनों से लगातार जारी है। कल मरकज ने तहरीरी तौर पर किसानों को नई तजवीज़ें दी, तो आज मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। सरकार को किसानों की फिक्र है, लेकिन दूसरी तरफ किसान कानून की वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर यह मसला हल कैसे होगा। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि अगर मरकजी हुकूमत ज़राई क़वानीन को वापस लेने की बात करती है तो गौर किया जा सकता है, वरना हमें क़वानीन में तरमीम मंजूर नहीं, सरकार को कानून वापस ही लेना पड़ेगा। किसान इस कानून को सिरे से खारिज करते हैं। किसानों ने एहतजाज में शिद्दत लाने की बात भी कही है। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह मसला हल कैसे होगा, मसले का रास्ता आखिर किस तरह से निकलेगा, क्योंकि किसान भी अपनी तरफ लगातार डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह मसला किस तरह से हल होगा। तो चलिए इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी लीडर शिवम त्यागी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं और हरिनाम सिंह वर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के। कुछ देर में हमारे साथ अकाली दल के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं हरिनाम सिंह वर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कल प्रपोजल सरकार ने भेजा था, किसानों ने उसे एक तरह से रद्द कर दिया। आज नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। आखिर बात क्यों नहीं बन रही है, हरिनाम सिंह वर्मा जी? देखिए, जो आपने अभी कहा कि कृषि मंत्री खुले मन से बात करने को तैयार हैं, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाह रहा हूं सरकार को, क्या अभी तक प्रधानमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंची, कृषि मंत्री गृह मंत्री तक ये बात नहीं पहुंची कि सरकार खुले मन से बात नहीं कर रही थी। आज ये बात उन्होंने कहा है कि खुले मन से बात करना चाह रहे हैं। भाई अबू जी, इस बिल को, कानून जो इन्होंने बनाया है, इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। है क्या? किसान कह रहा है कि ये बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा, देश के प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा। विरोध इस बात का हो रहा है कि 1967 में जब देश में गेहूं की पहली खरीदारी हुई जी, उस तारीख से लेकर आज 2020 तक के हिंदुस्तान के किसान को जो भारत सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती थी, उस पे खरीदारी आज तक नहीं हुई। बिल्कुल। हम घाटे की खेती 70 साल से ज्यादा वक्त हो गया, हम लगातार करते चले आ रहे हैं। पहले किसान इस हिंदुस्तान का आत्महत्या करता था महाराष्ट्र और जहां मध्य प्रदेश, जहां पर पानी की कमी होती थी। ठीक है, फसल किसान बोता था। नहीं, जाहिर सी बात है, किसानों का मसला देखिए हरिनाम जी बहुत पुराना है। किसान तो आजादी के बाद से, आजादी से पहले भी परेशान थे, मुल्क आजाद हुआ उसके बाद भी किसान परेशान है, अब 21वीं सदी में भी किसान परेशान है। तो किसान तो परेशान है, इसके बारे में सरकारों को सोचना होगा। ना यूपीए की सरकार ने सोचा और ना अब एनडीए की सरकार सोच रही है। मसला तो यही है कि किसानों के ये मसाइल हल कौन करेगा। मैं शिवम त्यागी आपके पास आना चाह रहा हूं। शिवम त्यागी जी, 15 दिनों से किसान अपना घर बार छोड़कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। आज नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जो सवाल, जिस बात का डर किसानों को है इस कानून से, उस पर आखिर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? शिवम त्यागी जी।
ठीक है शिवम, का लग रहा है सिग्नल नहीं इस वक्त आ रहा है और हमारा राब्ता भी शिवम से टूट गया, उन तक हम जाने की कोशिश करेंगे। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, शुरुआत में जब यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो कहा गया कि किसानों को बहकाया गया है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ा बात यह हो रही कि चीन के इशारे पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के इशारे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये किसान इसी तरह से खेती बाड़ी अपना रोजगार छोड़कर प्रोटेस्ट और एहतजाज करते रहेंगे? देखिए अबू हुरैरा साहब, सबसे बड़ी जो है दुख की बात यह है कि जो भी सरकार का विरोध करता है, चाहे कश्मीर में लोग 370 के बाद विरोध हुआ तो कहा ये आतंकवादी हैं, छात्र विरोध करते हैं तो कहते हैं एंटी नेशनल है, या सीए पे प्रोटेस्ट हुआ कहा पाकिस्तानी है, या हम लद्दाख की बात करते हैं कहते हैं चाइनीज एजेंट हैं, और आज जो किसान सड़कों पे हैं कहते हैं खालिस्तानी है। तो ये क्या एक प्रोपेगेंडा सरकार चला रही है जो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश चल रही थी। अब ये आम लोग हैं, इसमें हर पार्टी, वहां आप देखिए कि वहां भाजपा के भी समर्थक बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर ये कानून हमारे फायदे के लिए है तो हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रात को कड़ी ठंड में क्यों यहां हम बैठे हैं, और हमारे 7 लोग अभी तक मर गए उसमें, और बच्चे जो हैं कड़ी ठंड में उनको बाथरूम तक की सुविधा नहीं है वहां पे। और दूसरी बात यह है कि आपने बिहार में ये कानून लाया और वहां उसके बाद आप देखिए बिहार में क्या है, 15 सालों में क्या हुआ। आज हर बिहारी जो है बाकी स्टेटों में जाता है किसान और वहां रोजगार की तलाश में है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है। अरे यही तो किसानों के बच्चे जो है सीमाओं पे लड़ रहे हैं, वहां ना भाजपा कोई समर्थक जा रहे हैं ना आरएसएस वाले जा रहे हैं। तो इस वक्त सरकार को इनके साथ बैठना चाहिए, इनके मुद्दे सॉल्व करने चाहिए, और इनको ये नहीं कहना चाहिए कोई खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, हम नाजी दौर में नहीं है। और ये मजाक उड़ा रहे हैं आप लोगों का। आप मुझे बताइए, जब आपके विपक्ष के लोग जो है एंटी नेशनल है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फिर देशवासी कौन है, हिंदुस्तानी कौन है? वो लोग जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था इस देश की आजादी में। चाहे मुसलमान विरोध करें, सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, सब लोग इस वक्त एक होकर कह रहे हैं कि भाई ये काला कानून है और हमारी जमीनों पे हमला है, हम इससे सहमत नहीं हैं। वही कश्मीर में भी आवाज उठी, 370 उनके दिमाग से वो 370 हटाया गया, वहां के लोगों को पूछा नहीं गया। बिल्कुल नहीं, ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। शिवम त्यागी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान निजामी साहब, इस पर हम जरूर जवाब लेंगे। राजेंद्र दीपा साहब स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल के, वो भी हमारे साथ डिबेट पे जुड़ गए। राजेंद्र दीपा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। शिवम त्यागी, मैं आपके पास आऊंगा, कई सवाल आपसे करने को हैं, लेकिन उससे पहले मैं राजेंद्र दीपा जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आपसे अपना सवाल करूं। दीपा जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं जी। राजेंद्र दीपा जी, किसान नाराज है, किसान परेशान है और अपनी जो उनके मसले हैं वो सरकार के सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अकाली दल जो सरकार के साथ एनडीए में थी वो नाराज है, सभी नाराज हैं सरकार से एक तरह से, लेकिन फिर भी ये सरकार कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है? वजह समझते हैं कि जितने भी आज तक इन्होंने कुछ बदलाव, बड़े बदलाव लाने की कोशिश की, किसी से इन्होंने गुफ्तगू नहीं की, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, या 370 की बात हो, या सीएनएन की बात हो, तो थोड़ा बहुत ऐसी डिवीजन थी कि इनका चलता रहा, राइट। लेकिन अब जो किसानों की बात हो, इतना बड़ा बदलाव है, और इन्होंने बिना किसी किसान जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कोई बात नहीं की लाने से पहले। श्रोमणी अकाली दल जो इनकी पार्टनर रही है, आज से नहीं 25 साल से रही है, इनकी सेंटर में भी हमारी भाई वाली थी, हमारी एनडीए के हम पार्टनर थे, और किसानों की सबसे बड़ी पार्टी जो देश में है वो श्रोमणी अकाली दल है, उनसे भी बात नहीं की। हमारी जो मिनिस्टर थे अपने हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने जब भी ये इशू आया, इन्होंने कहा कि जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको दिक्कत आएगी, पंजाब हरियाणा के खास करके किसानों को दिक्कत आएगी, उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये कहते हैं ठीक है हम कर लेंगे, आप कैबिनेट में करें, हम 2-3 महीने हैं, जब पार्लियामेंट में जाएगा तो हम कर लेंगे बात। लेकिन जब पार्लियामेंट में पता चला कि ये तो बात करने वाले नहीं, ऐसे ही रोल आउट करेंगे इसको, तो हम इस सरकार से भी एक तरफ कर गए और पार्टी से भी, एनडीए से भी कर गए। तो जिसके लिए आप बना रहे हो किसानों के लिए, और एक भी जो 500 किसान यूनियन है देश में,
एक भी किसान जथेबंदी इनके हक में नहीं है, और यहां तक कि जो आरएसएस का किसान विंग है वो भी इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, यदि उनको भी ये सेटिस्फाई नहीं करवा सके, ठीक है, यानी सरकार ने किसानों को एक तरह से भरोसे में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और बगैर किसानों को बताए हुए ये कानून लेकर आ गई। शिवम त्यागी, कई सवाल हैं। सलमान निजामी ने सवाल उठाया कि अब ये कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के इशारों पर यह प्रोटेस्ट और एहतजाज चल रहा है। यहां पर दीपा जी ने कहा कि किसानों को कॉन्फिडेंस में और भरोसे में नहीं लिया गया। इसी तरह से हरिनाम सिंह वर्मा जी ने कहा कि सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसमें रास्ता कहां से निकलेगा? इस पैनल पे बैठे हुए सभी बुद्धिजीवियों से मेरे एक दो छोटे छोटे सवाल हैं और आपको मैं जवाब दे देता हूं। अबू भाई, शुरुआत में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो पहली मांग थी एमएसपी लिखित तौर पर हमें मिलनी चाहिए। सरकार ने कहा हम तैयार हैं। बिल्कुल। दूसरी मांग थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर यह इंश्योर किया जाए कि किसी की भी जमीन जाए ना। सरकार ने कहा हम लिखित देने के लिए तैयार हैं। तीसरा कहा पुराली पर कानून बने, जितनी भी एफआईआर हुई हैं वो रद्द है। सरकार ने कहा हम तैयार हैं। इसके बाद जितनी भी मांगे हैं सब पर कहा सरकार ने आज हम तैयार हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, आप मुझसे जुमलेबाजी मत कीजिए। मैं आपसे बड़ी शालीनता, इज्जत और सम्मान और हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि ये जो कानून वापस लेने की आप जिद पर आ गए हैं, आप मुझे ये बताइए इस कानून के कौन से प्रावधान से आपको आज दिक्कत है? आपको एमएसपी गारंटीड चाहिए था, मिला। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही, आपको मिला। पराली पर लेकर आपने बात कही, आपको मिला। आपने एपीएमसी मंडी को लिखित रूप पर कहा, मिला। अब आप जिद पर आ गए। अब आ जाते हैं एक और चीज पर। कुछ लोगों ने कहा कि जिसके लिए कानून बन रहा है उसी से नहीं पूछा गया। मैं कहता हूं जब इस देश में कंप्यूटर आया, सबकी मांग इंक्लूडिंग बीजेपी सब ये कहती थी कि ये कहीं ना कहीं इस देश में रोजगार खत्म कर देगा, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। एक नजरिया सही था, लेकिन उसके आने के बाद बदलाव क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी ने इस देश की इकोनॉमी को खोला, सारे देश ने विरोध किया। आज सिचुएशन क्या है आप सब देख रहे हैं। आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इस देश में हर 6 महीने में कोई भी पॉलिसी का, नहीं मुझे थोड़ा समय और दीजिए, 4 लोगों को जवाब देना है। इस देश में हर समय, हर 6 महीने में किसी भी पॉलिसी का एनालिसिस होना और उसको बेहतर करके इन्वेंट करके लागू करना बहुत जरूरी है, और वो हमेशा होता रहा है हर चीज पर। अब आते हैं सलमान निजामी की बात पर। सलमान निजामी ने कहा कि आतंकवादी कहते हैं। नहीं, हम आतंकवादी नहीं कहते, लेकिन आज के जो प्रोटेस्ट हैं, खालिस्तान के होर्डिंग आप लगा रहे हो, वो जो फ्रिंज ग्रुप, हम किसानों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो फ्रिंज ग्रुप वहां पर घुस रहे हैं, इनको तो करेंगे ना। आज शर्जिल इमाम का फोटो लेकर बैठे हुए थे लोग ऐसे ऐसे कि भाई देखिए इसको भी बाहर करिए, इसको भी बाहर करिए। ये किसान है, जो किसान है उनका सम्मान। सलमान निजामी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मेरे ख्याल से शिवम बात हो गई, जो कुछ लोग शिवम बात हो गई, और आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है, हर तरह के प्रपोजल, प्रस्ताव देने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं करेगी सरकार, अपने कदम पीछे नहीं हटाएगी, यह भी तय है। सलमान निजामी साहब, आप सिंधु बॉर्डर तक गए, क्या सच्चाई क्या है जो यहां पर शिवम त्यागी बता रहे हैं? क्या सच्चाई यही है? क्या वाकई में खालिस्तान के पोस्टर लगे हुए हैं जहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों के जरिए? देखिए, किसानों का प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में शिवम आ रहा हूं, सुन लीजिए, आ रहा हूं, दुनिया में हो रहा है। अब कौन सी ताकतें, जो आपने देखा था, देखिए शाहीन बाग का जब प्रोटेस्ट हुआ, वहां गुंजन कपूर, एक लड़की गई बुर्खा पहन के, वो भाजपा की प्रवक्ता थी और वो वहां घुसी। ये भाजपा कुछ लोगों को वहां प्लांट कर रही है। परसों भी पकड़ा गया वहां, आपके चैनल ने दिखाया, वहां एक शख्स पकड़ा गया कैमरा लेके, हिडन कैमरा लेके, और पोस्टर ऐसे हैंग किया और दिखाया गया। तो भाजपा को शर्म आनी चाहिए। और अभी ये शिवम कह रहे थे कि हमने जी एग्री कर दिया। भाई अगर एग्री कर दिया आपने, आप लिखित में बोलने से क्या होगा? लिखित में प्रेस स्टेटमेंट इशू कर दीजिए, हम फिर बोलेंगे किसानों को भाई क्यों नहीं मान रहे हो, जब एमएसपी में लिखित में दे दिया भाजपा सरकार ने। आप प्रेस नोट दीजिए, आप बयानों में दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आप व्हाइट पेपर पे दीजिए भाई हाँ हम एमएसपी की गारंटी देते हैं। बोलने से क्या होगा? और झूठ बोल रहे हैं आप कि हमने एग्री कर दिया। कहां एग्री किया? तो अगर एग्री किया होता आपने तो इस वक्त हम हट जाते वहां से, जो किसान है। आप बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, नहीं, एक सवाल आप बोले, ठीक है, सलमान निजामी बात हो गई, सलमान निजामी बात हो, सुन लीजिए, एक करके बात कर लीजिए। सलमान निजामी साहब बात हो गई, शिवम में आ रहा हूं, शिवम में आ रहा हूं, शिवम त्यागी मैं आ रहा हूं, आप अपना जवाब दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि हरिनाम सिंह वर्मा जी, जो कि किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, किसानों का ही मसला है,
हरिनाम सिंह वर्मा जी, जो बात अभी शिवम त्यागी कह रहे थे कि किसान अब एक तरह से अपनी जिद पर आ गए हैं, एक तरह से वो अड़ गए हैं कि कानून को वापस ही करना पड़ेगा, क्या मसले का हल यही है वर्मा जी? ऐसा है, शिवम त्यागी जी ने 2-3 बातें उठाई। देखो, देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं पूरे देश के, एक बात तो ये समझ लें, ये भारतीय किसान यूनियन किसानों का आंदोलन है। इसको कितने भी घोड़े ये खोल ले, इसको ना हिंदू मुसलमान पे ले जा पाएंगे, ना खालिस्तान पे ले जाएंगे। ये जो साजिश है वो मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को वहां पर भेजकर इस तरीके के घिनौने कार्य करा रही है। और मैं बता दूं, ये कुछ कर ले, कितने आरोप लगा ले, अभी विधायक और सांसदों का 14 तारीख को घेराव होगा, उनको ज्ञापन देगा, उनको मैंने वोट दिया है, उनके दरवाजे बैठूंगा और फिर उनके घर की बिजली काटूंगा। ये कुछ भी कर ले, ये कह रहे हैं कि जिद पे अड़े हैं। हम कह रहे हैं ये क्यों जिद पे अड़े हैं? आपने किस किसान से पूछा? कितने किसानों से आपने पूछा बुला के? देश के प्रधानमंत्री कानून बनाएंगे और जिनके लिए कानून बना रहे हैं उन लोगों के बुला के बात नहीं करेंगे। 7 साल में देश के प्रधानमंत्री कितने किसान शिवम त्यागी, इसका जवाब कहिए, से बुला के जिद पर अड़ा कौन है? शिवम त्यागी, जिद पर अड़ा कौन है? सरकार भी तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सुन तो लो, नहीं, इसका जवाब सुन लीजिए हरिनाम जी, अब इसका जवाब सुन लीजिए। आपने शिवम से सवाल किया, अब इसका जवाब सुन लीजिए। मोदी जी ने जो फैसला ले लिया, जी शिवम, वो फैसला वापस नहीं अबू भाई, आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैं बिना तथ्यों के कुछ नहीं कहता। पहले दिन से मेरी सरकार किसानों से बात कर रही है। इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, आप एक बड़े पत्रकार हैं। 2013 में हिंदुस्तान में 4 महीने तक किसानों का प्रोटेस्ट किया, यही कांग्रेस सरकार में थी। 4 महीने तक कान पर जू नहीं रहेंगी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में और अपर हाउस में हंगामा किया, तब जाके 2 मंत्री डिप्यूट किए। जो कांग्रेस ने किया वही अब बीजेपी करेगी। उस पर जो कांग्रेस पास्ट में कर चुकी वही अब बीजेपी करेगी, ये कहना चाह रहे हैं शिवम त्यागी? अपने पर नहीं, जो कांग्रेस ने किया वही बीजेपी भी करेगी। नहीं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बीजेपी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बीजेपी क्या कर रही है? पहले दिन से किसानों से बात करना शुरू किया। बात करने के बाद उनसे कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद सारी चीजें हुई है। आप मुझे एक चीज बताइए, किसानों ने जो मांगी वो पूरी करी। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर को कहूंगा साहब मैं बीमार हूं, मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर कहेगा साहब आपको कौन सी बीमारी है मुझे बताइए। डॉक्टर, मैं कहूंगा नहीं मैं बीमार हूं, मुझे दवाई दे दीजिए बस, नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, धरना करूंगा। आप मुझे दवाई नहीं दे रहे हैं, आप एरोगेंट हो रहे हैं। अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 4-5 लोगों ने पैनल में अभी भी एक बार ये नहीं बताया कि अब बिल में दिक्कत क्या है। सरकार सारी मांगे मांग चुकी है। अरे बीमारी क्या है, परेशानी क्या है? एपीएमसी गारंटीड हो गई है, एमएसपी पे गारंटी की बात हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गारंटीड हो गई। सारी चीजों को जब सॉल्व कर दिया है तो कृपया करके महाराज मुझे अब ये बताइए कि दिक्कत बिल में कहां है। ये मत कहिए कि बिल वापस लीजिए, आप मुझे ये कहिए कि मुझे ये परेशानी है, फला दिक्कत में, फला पॉइंट पर, यहां ठीक है। राजेंद्र दीपा जी, मैं इसी सवाल का जवाब ले लेता हूं। पैनल में जो लोग बैठे हैं इन्हीं से जवाब ले लेता हूं। ठीक है शिवम, बात हो गई। दीपा जी, जो सवाल यहां पर बीजेपी उठा रही है, शिवम त्यागी जो सवाल उठा रहे हैं कि अब दिक्कत क्या है। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। 5 बार सरकार ने बातचीत की, होम मिनिस्टर ने बातचीत की, लगातार पीसी हो रही सरकार की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। अब दिक्कत कहां है? लिखकर देने को तैयार है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, एमएसपी इसी तरह से जारी रहेगी, तो फिर अब परेशानी है क्या दीपा जी? चलो शुक्र है शिवम त्यागी जी ने ये माना कि पहले दिन से सरकार किसानों से बातचीत कर रही है। कौन से पहले दिन से बात कर रहे हैं? 1 महीना पहले तो आपके प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब दिल्ली में एक आपके अपने बीजेपी के किसानों को एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे पंजाब में जो आंदोलन चल रहा है वो बिचौलिए कर रहे हैं। किसान तो आप मान ही नहीं रहे थे। किसानों को ये बताने के लिए कि हम बिचौलिए नहीं है, हम किसान हैं, उनको दिल्ली आना पड़ा, सिंघू बॉर्डर पे बैठ के
जब प्रोटेस्ट किया, शुक्र है आपकी आंखें खुले, आपका दिमाग खुला कि ये बिचौलिए नहीं है, ये किसान है। आज बातें घुमाने से कुछ नहीं होगा, पहले वो तो काम मेरा है साहब, बातें घुमाने का काम मेरा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करके ये पूछता हूं कि बिल में अब कमी क्या है? अब कमी बताता हूं आपको, अब कमी बताता हूं। ठीक है, आपने उसकी एपीएमसी व्हाइट पेपर की पे बात लिख के दो। कॉन्ट्रैक्ट बात की, एक इसमें तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, राइट, जो एक तीसरे में से तीसरा है। उसमें आप किसान की बात कम, एक जो कंज्यूमर है, खपतकार को जो नुकसान होने वाला है उसकी बात मैं करता हूं। आज से पहले यह था कि किसी भी जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनका भंडारण एक लिमिट तक हो सकता था, एक लिमिट से ज्यादा कोई करता है तो सरकार उसमें दखलंदाजी करती है। अब आपने इस कानून में कर दिया कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी व्यापारी जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनको खरीदता है, जितना भी उसको उसके पास शिवम त्यागी, ये चिंता, ये फिक्र है किसानों की। देखिए, किसान इस वजह से चाहते हैं कि ये बिल वापस हो। शिवम त्यागी, अबू भाई, किसी का भंडारण नहीं करना, अबू भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए शिवम। दीपा जी बात हो गई, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बेहतरीन तरीके में लाता है, उसका चल रहा होता है। दीपा जी अब सुन लीजिए, आपकी बात हो गई। मैंने दीपा जी, बेहतरीन तरीके राजेंद्र, दीपा जी अब सुन लीजिए, शिवम जवाब दे रहे हैं। मैं सलमान निजामी साहब आ रहा हूं उसके बाद आपके पास जी। किसान 5 एकड़ से कम, ये देखिए ना, ये देखिए ना कि अबू भाई के शो पर कितनी बेहतरीन तरीके से बात हो रही है। सारी चीजें मांगने के बाद एक चीज को मेरे मित्र ने कहा कि यहां पर हमें काम करने की जरूरत है। आइए, स्वागत है, इस पर भी समाधान निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर मेरे मित्र यहीं पर यस और नो का प्लाकार्ड लेकर बैठ जाते और आपके सवाल का भी जवाब नहीं देते तो निस्तारण होता कैसे? यही तो कह रहे हैं हम कि आइए बात करते हैं, समाधान करते हैं। इतने मुद्दे निपटा दिए, इसको भी निपटाएंगे, सारी चीजों जितना मर्जी वो भर ले अपने गोदामों में। ठीक है, ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आ रहा हूं। दीपा जी बात हो गई, दीपा जी बात हो गई, एक एक करके बात कीजिए ताकि बात समझ में आए। एक एक करके 1 बाय 1 बात रखिए ताकि बात समझ में आए। मैं सलमान निजामी साहब आपसे सवाल कर रहा हूं, सिर्फ सलमान निजामी साहब को ऑडियो दीजिए। सलमान निजामी साहब, जाहिर सी बात है कि बातचीत से ही मसला हल हो सकता है, एक रास्ता निकल सकता है। किसान अब बातचीत करने के लिए तैयार नहीं, सरकार बार बार पेशकश कर रही है, तो क्या अब ये एक हठधर्मी एक जिद नहीं है किसानों की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रैक्टिकल बात करने में आसमान जमीन का फर्क होता है और बोलने में आसमान जमीन। हम वहां यस और नो जो है, अभी शिवम बोल रहे थे कि हमने मान लिया, अरे बातों से थोड़ी ना माना जाता है। आप उनको एक पेपर में लिख के दो कि एमएसपी गारंटी आपको मिलेगी, कोई विरोध नहीं करेगा। आप मुझे बताइए, इन 5-6 सालों में भाजपा ने जो भी कानून बनाए, जो भी फैसले लिए, चाहे सरकार ने तो रिटर्न में लिख के रिटर्न में देने को तैयार है सरकार। सलमान निजामी साहब, सरकार कह रही है, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम लिखे देने के लिए तैयार है। देंगे आपको, आप हाँ करिए बस। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये लोग जो है ये मिसलीड कर रहे हैं। वहां सिर्फ ये बात हुई कि आप प्रेस नोट जारी यही तो गफलत फैलाने का काम करते हैं सलमान। ये नहीं मान रहे हैं। वहां जो मीटिंग हुई, अब ये प्रवक्ता एक बात करते हैं, वहां दूसरी बात करते हैं। इन्होंने नहीं माना। हमने डिमांडें जो रखी हैं ये व्हाइट पेपर पे इशू नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, आपकी पूरी हुई, बिल्कुल ये बात हो सकती है कि हमने उसको रिजेक्ट किया। नहीं, फिर आप ये लिखित में नहीं देना चाहते, आपको शायद ये नहीं अपडेट देना नहीं चाहते। है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ आप इन बातों को हमें लिखकर दे दीजिए, हम मान लेंगे। किसानों ने नहीं माना। आप कहां से बात उठाकर लाते हैं? आप सोशल मीडिया पर तो इतने एक्टिव है, ये चीजें तो आपको पता होंगी। किसानों ने प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। प्रपोजल आप माना है गारंटी को, बताइए इनको, गारंटी को माना है। 20 पेजेस का एक प्रपोजल दिया है जिसमें ये कहा गया है। ठीक है, हरिनाम सिंह वर्मा जी, नहीं ठीक है, किसानों का मसला है, किसानों को ही इसे हल करना है। हरिनाम वर्मा जी, हरिनाम सिंह वर्मा जी, शुरू में ही किसानों ने कहा था कि इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स नहीं होगी, किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर किसानों के इस मामले में दखल नहीं देगा। सवाल यह उठ रहा है कि किसानों का मसला है, किसानों का हल करना है, किसानों का ही फ्यूचर इससे जुड़ा हुआ है। अब आखिर बात कहां पर एक तरह से रुक जा रही है? मसला जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था उसमें रुकावट कहां आ रही है?
हरिनाम जी सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है शिवम, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, किसानों के दर्द की सरकार बात कर रही है, किसानों की फिक्र है सरकार को। क्या अब नहीं लगता है कि थोड़ा सा सरकार को अभी और नर्म होने की जरूरत है? सरकार जिस तरह से इस बात पर आ गई कि वो रिटर्न में देने के लिए तैयार है, बातें मानने के लिए तैयार है, लेकिन अगर किसान किसी बात को लेकर परेशान है तो उस पर किसानों का भरोसा सरकार को जीतना होगा। शिवम, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है अबू भाई इस बात में। हम 2014 में किसानों के ऊपर सरकार में आए, 2019 में आए और 2024 में भी आएंगे। भाई भाई का मसला है, दोनों मिलकर निपटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन से किसानों के सामने हम बिल्कुल इसी तरह से रहे हैं। किसान इस देश का अन्नदाता है, उनके बिना इस देश में कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है जो बीच में ये सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोग हैं, इनको नहीं आने देंगे क्योंकि इन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। लेकिन बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। सरकारों का किसानों का मसला, इसे हल करना चाहिए क्योंकि पूरे मुल्क का पेट ये भरते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं। ठंडी, गर्मी और बारिश, हर तरह के मौसम में किसान पूरी मेहनत करते हैं, ये अन्नदाता हैं। सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए और मौजूदा सरकार की ही जिम्मेदारी है कि किस तरह से मसले को हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा जी, शिवम त्यागी जी, सलमान निजामी साहब और हरिनाम सिंह वर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। समझिए गोल्ड लोन लिया आपने, देकर कंगन झुमका